नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्ट हिंदी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए संधि से संबंधित इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं कि आप संधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि, जो कि प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी टेट हो या यूपीएसआई हो या तो आपका पेट एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि संधि को कैसे पहचानेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास है संधि की बेस्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संधि होता क्या है। संधि क्या होती है दोस्तों, संधि के बारे में समझ लीजिए कि संधि होता क्या है। ठीक है, तो संधि क्या होता है। संधि दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्डों के मेल के पश्चात होने वाले परिवर्तन को, दो वर्डों के मेल से जब एक नया वर्ड बनता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अ प्लस आ मिलके छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ भी क्या हो गया, संधि हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा क्या है आपका, विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, संधि आपको समझ में आ रहा होगा संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि होता क्या है और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलिएगा आप बताते हैं कि स्वर संधि, यहाँ पे आपको सामने दे रखा है कि पहला जो है संधि में जो पहला प्रकार है वो क्या है, स्वर संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को ही क्या कहते हैं दोस्तों। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे स्वर तो आप जानते हैं स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं दोस्तों। अब जो है जैसे दो स्वर, जैसे अ प्लस आ, ये भी क्या हुआ, अ प्लस आ, ये क्या है, दोनों स्वर हैं। दो स्वरों के मिल से जब एक नया स्वर का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि में पहला क्या है, दीर्घ संधि। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दीर्घ संधि पहचानने की ट्रिक। जैसे दीर्घ संधि अगर कहीं पे दिया गया है तो कैसे हम पहचानेंगे कि इस वर्ड में दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है दीर्घ मात्रा। अगर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आए कहीं पे तो वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे क्या हुआ कि ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा मात्रा आ जाए, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये कहीं पे अगर आपको वर्ड में दिखाई दें तो वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि हो जाएगा। पहचानने की सबसे बेस्ट ट्रिक है। देखिए कैसे आप पहचानेंगे। ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि देवालय, क्या लिखा है, देवालय लिखा है। देवालय में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आ, बड़ा आ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह लिखा गया है, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा आ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार देशांतर लिखा गया है, देशांतर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या है, क्या लिखा है, देशांतर। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा आ है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको दीर्घ अर्थात बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ नजर आए, वो क्या होता है, आपका दीर्घ संधि होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, अच्छा लगा कि नहीं, ये बताइएगा ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं अगले ट्रिक पे। गुण संधि, गुण संधि को कैसे पहचानेंगे कि किस वर्ड में गुण संधि है या नहीं है। तो गुण संधि पहचानने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि क्या होता है गुण संधि में। गुण संधि में सिर्फ एक मात्रा, अगर आपको ऊपर या किसी वर्ड में ऊपर की तरफ सिर्फ एक मात्रा आपको दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण संधि होता है। ठीक है, इसे कैसे
चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको जैसे देवेंद्र लिख दिया गया, क्या लिखा गया, देवेंद्र लिख दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रहा है, इस टाइप एक मात्रा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से आपको मात्राएं दिखाई दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर, परमेश्वर लिखा है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि केवल ऊपर एक मात्रा है। तो जहाँ भी आपको एक मात्रा नजर आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे गुण संधि होगा। ठीक है दोस्तों, मात्रा जैसे आपका ए मात्रा ओ, ऐसी मात्रा अगर आपको नज़र आ जाए कहीं पे किसी भी वर्ड में तो वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वृद्धि संधि। अब भैया क्या गया है, नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या है स्वर संधि का, तीसरी स्वर संधि क्या है, वृद्धि संधि है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि किस वर्ड में कौन वृद्धि संधि है या नहीं है, तो इसके लिए भी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर ऊपर की तरफ आपको दो मात्रा दिखाई दे, जैसे आपको आई या औ, ये दो मात्राएं अगर आपको किसी वर्ड में नज़र आ जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सदैव लिखा गया हो, तो सदैव में ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। जैसे एग्जांपल और देखते हैं, एकाएक लिखा गया है, कौन लिखा, क्या लिखा गया है, एकाएक। यहाँ भी आप देख रहे होंगे ऊपर तरफ दो मात्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं, यड़ संधि। अब यह यड़ संधि कैसे पहचानेंगे कि इस वर्ड में यड़ संधि है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे। इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, अगर य व र कह रहा है कि यदि य व र के पहले, यदि व र के पहले आधा, हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि यदि य व र के पहले कोई वर्ड आधा आ जाए, आधा शब्द हो किसी वर्ड का, तो वहाँ पे क्या होगा, यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं क्या कैसे बताएंगे। जैसे यहाँ पे प्रत्येक लिखा गया है, प्रत्येक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि य के पहले आधा त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है स्वागत, स्वागत, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि आधा स है किसके पहले, हुआ के पहले, तो यहाँ भी क्या होगा, यड़ संधि हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे इत्यादि लिखा गया है, क्या दोस्तों, इत्यादि लिखा गया है, इत्यादि में यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि आधा तक के बाद क्या है, यह है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली ट्रिक पर चलते हैं। अगली ट्रिक क्या करें देखिएगा, अयादि संधि। कैसे पहचानेंगे कि वर्ड में अयादि संधि है या नहीं है, तो इसके भी मैं ट्रिक आप सबको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा क्या करा है कि, चलिए देखते हैं, अधिकतम 3 वर्ड होने चाहिए। ऐसा वर्ड जिसमें सिर्फ, ऐसा कोई वर्ड लिखा हो जिसमें सिर्फ 3 वर्ड हों और उसमें कोई भी मात्रा, जैसे आपकी ए आई ओ और औ न हो। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अधिकतम 3 वर्ड हों, कितने वर्ड हों, अधिकतम 3 वर्ड हों और उसमें क्या हो कि ए आई ओ और औ न हो। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, अयादि संधि का फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अधिकतम 3 वर्ड हों, अधिकतम कितने हो, 3 अक्षर हों, 3 अक्षर से बना कोई वर्ड हो और क्या हो, उसमें ए आई ओ और औ जो है की मात्रा न हो, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अयादि संधि होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है व्यंजन संधि। हाँ दोस्तों, व्यंजन संधि पहले हम जान लेते हैं व्यंजन संधि होता क्या है। व्यंजन के बाद व्यंजन के मेल से अगर नया वर्ड बनता है, नया वर्ड का निर्माण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वाक प्लस ईस,
जैसे वाक प्लस इस लिखा गया है, इसमें क्या है कि एक आपका यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन के बाद ठीक है दोस्तों, अगर व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उसके मेल से जो नया शब्द निर्माण होता है तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको यहाँ पे क्या हुआ, वाक प्लस इस, तो जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है क से तात्पर्य है क वर्ग, क वर्ग में जितने भी आपके अक्षर आते हैं, जैसे क हुआ, ख हुआ, ग, घ और अंगा, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इसे क, यहाँ पे क आ गया, लास्ट वर्ड क्या है, क के बाद कोई स्वर आए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क जो है अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे अक्षर में। जैसे आपका यहाँ पे क है, यहाँ पे देख रहे हैं क हो, तो इसका तीसरा अक्षर क्या होगा, ग हो जाएगा। तो इसका जो संधि होगी क्या होगी, यहाँ पे होगा वागीस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वागीस हो जाएगा, वागीस। इसका राइट आंसर क्या होगा, वागीस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप व्यंजन संधि भी आप पहचान लेंगे। क्या होगा व्यंजन संधि में, व्यंजन के बाद स्वर आएंगे या तो व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या करिए, देखिएगा, विसर्ग संधि। हाँ दोस्तों, विसर्ग संधि क्या होती है, पहले देख लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग का सिंबल तो आप जानते होंगे, इस तरीके से विसर्ग का सिंबल होता है, क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग होता है, विसर्ग सिंबल इस तरीके से होता है। अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, या तो व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपका विसर्ग संधि होता है। ठीक है, अब विसर्ग संधि को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें विसर्ग संधि है या नहीं है, तो ठीक है चलते हैं, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या कर रहा है, यदि यदि क्या हो, यदि आधा शिवम का स, खष्ट कोण का आधा स, या सत दोस्तों देखिएगा क्या कर रहा है कि यदि शिवम का आधा स आए या खष्ट भुज का आधा स आए या तो सरजू का आधा स आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ दोस्तों, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या कर रहा है कि इसमें कर रहा है कि यदि शिवम का स या खष्ट भुज का स या तो सरजू का स आधा स आए, अगर उसके बाद कोई व्यंजन आ रहा है या तो स्वर आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे विसर्ग संधि होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है मुनीश्वर, मुनीश्वर क्या लिखा गया है, मुनीश्वर लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आधा श है, अगर आधा श कहीं भी वर्ड में आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हरीशचंद्र लिखा गया, क्या लिखा गया है, हरीश चंद्र लिखा गया है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि आधा स है, तो जहाँ भी आपको आधा स नज़र आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए आज का मेरा क्लास यहीं स्टार्ट होता है। थैंक यू।